हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। और दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वर्ल्ड लंग कैंसर डे की। आखिर अचानक से हम वर्ल्ड लंग कैंसर डे की बातें क्यों करने लगे? ऐसा इसलिए करने लगे हैं क्योंकि आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड लंग कैंसर डे को। अभी देखिए, कैंसर एक बहुत ही आत्मघाती रोग की तरह प्रतीत हो रहा है। अभी तक जितनी भी साइंटिस्ट कम्युनिटी है जो मेडिसिन के क्षेत्र में काम करते हैं, इसके लिए कोई अचूक दवा या फिर वैक्सीन का खोज नहीं कर पाए हैं। क्योंकि अभी हम 2024 में जी रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने कोरोना जैसे जानलेवा बीमारी का हल ढूंढ लिया है, लेकिन हमें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैंसर का इलाज कैसे ढूंढा जाए। अलग अलग टेक्निक्स की बात होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम उस कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते। चलिए चलते अगले स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वर्ल्ड लंग कैंसर डे को ऑब्जर्व किया जाता है 1 अगस्त को। ये डेडिकेटेड है अवेयरनेस फैलाने के लिए लंग कैंसर के बारे में, इट्स प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। किस किस के बारे में, इसको कैसे रोका जा सके, कैसे अवेयरनेस फैलाया जा सके और इसको ट्रीटमेंट कैसे किया जा सके। इसको अवेयरनेस और एडुकेशन क्या काम है भाई इसका? सबसे पहला काम ये है, वर्ल्ड लंग कैंसर डे को ऑब्जर्व करने के पीछे जो हमारा पहला मोटिव है वो है कि अवेयरनेस फैलाना और लोगों को एडुकेट करना। वर्ल्ड लंग कैंसर डे एम्स टू एडुकेट द पब्लिक अबाउट द रिस्क फैक्टर्स, सिम्टम्स और अर्ली डिटेक्शन ऑफ लंग कैंसर। मतलब कि सबसे पहले हम उसके फैक्टर्स को समझेंगे, उसके साथ साथ उसके सिम्टम्स को समझेंगे। समटाइम्स होता क्या है कि जनरली कैंसर के 3 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट वाले में तो बिल्कुल पता नहीं चलता है, सेकेंड वाले में थोड़ा बहुत हमें आइडिया होता है लेकिन हम करते इग्नोर। जब सीवर हो जाता है, थर्ड स्टेज में जाता है, तब हमें समझ में आता है कि हम किस तरीके से जानलेवा बीमारी के गिरफ्त में आ चुके हैं और ऐसे में बहुत लेट हो चुका है, लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो सिम्टम्स को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है और किस तरीके से उसको डिटेक्ट करके उसको ठीक किया जा सके। ये हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर स्क्रीनिंग्स for at risk individuals and promotes understanding of the disease impact of the patients and families। तो ऐसी बात तो है नहीं कि अगर किसी को कोई बीमारी हुई है तो सिर्फ उस पेशेंट को इम्पैक्ट करता है, पूरी की पूरी फैमिली को इम्पैक्ट करता है। अभी के टाइम पे आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट को हम समझेंगे प्रिवेंशन और एडवोकेसी। आखिर इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सके, ये भी एक महत्वपूर्ण मोटिव है इस डे को ऑब्जर्व करने का। तो जो दिन है एम्फेसाइज करता है इसके प्रिवेंटिव मेजर्स को लेकर, किस तरीके से इसको प्रिवेंट किया जा सके और लोगों में बताना कि किस तरीके से आप जो टबैको को इनहेल करते हैं वो आपके लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक है। और इसी के साथ साथ ना कि सिर्फ आपके बॉडी के लिए, आपकी जान के लिए, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ऐसे ही बताता है किस तरीके से फंडिंग को इंक्रीज किया जा सके, किस चीज़ के लिए, रिसर्च के लिए, बेटर एक्सेस फॉर टू ट्रीटमेंट ऑप्शंस, और उसके लिए जो कि अफेक्टेड ऑलरेडी हो चुके हैं इस बीमारी से, उनको किस तरीके से हम और भी सेफ्टी मेजर्स अवेलेबल करा सकें। इसी के साथ साथ सपोर्ट और रिसोर्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑब्जर्वेंस प्रोवाइड कराता है, अपॉर्चुनिटी किस बात के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है लंग कैंसर पेशेंट्स को और उनके फैमिलीज को। देखिए, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट की बात नहीं होती, कभी कभी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हम रोग से तो बाद में हारते हैं, पहले हम अपनी हिम्मत हार देते हैं। तो वो भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनकरेज करता है कम्युनिटीज़ को ताकि वो रिसोर्सेज ऑफर कर सके, सपोर्ट ग्रुप बनाया जा सके और असिस्टेंस दे सके ऐसे लोगों को जिनको डिजीज़ को एनालाइज करने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, और एम करेंगे इम्प्रूव करना उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ को, और उनको प्रोवाइड देंगे कि हम भाई, आपको एक उम्मीद है कि आप इस ट्रीटमेंट से लड़कर बाहर आ सकते हैं और खुद का ख्याल रख सकते हैं। तो ये पूरा लेक्चर था एक इम्पोर्टेंट डे के ऊपर, जो कि था वर्ल्ड लंग कैंसर डे। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।